जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा कुछ एक लाइन में उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका तो अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए जो अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब बैठ जाइए, बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ जाइए, आ जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अनुमान से कहीं ज्यादा हंगामेदार चल रहा है। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को पानी पिलाए हुए है। विपक्ष के हमलावर रुख से सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सहमे हुए हैं। यकीन नहीं होता तो इसे देखिए। आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा कुछ एक लाइन में उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका तो अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए जो अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब बैठ जाइए, बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ आ जाइए, जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे क्या मतलब है। बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में। दरअसल गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के जवाब से नाराज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भरी सदन में कह दिया कि न जाने कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन उनके वॉकआउट से पहले क्या क्या हुआ जरा देखिए। तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। हम मंत्री जी से पूरक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल हमारा था 2005 के बाद जो है बीटा सहित जो जितनी भी चीनी मिलें जो बिहार भर में है, क्या उनकी संपत्तियों को जो है औने पौने दान में निजी क्षेत्रों के लोग जो है बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। मंत्री जी का उत्तर मिला है जिसमें कि 7 इकाइयों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में समस्तीपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर उत्तर के 2 में देखें तो समस्तीपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी बात महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये डेट भी मेंशन नहीं किया गया उत्तर में कि ये जो हस्तांतरण जो की गई है ये कब किया गया, कौन से साल किया गया है। तो जरा मंत्री जी से हम चाहेंगे कृपा करके कि समस्तीपुर के बारे में जरा जानकारी देंगे और जब तारीख जो है वो भी बताएंगे, और साथ में सक्री मेजर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का महोदय जो बात है, जो जमा राशि की गई है वो 9,125,00,000 है महोदय, और इन्होंने कार्रवाई हेतु क्योंकि अब तक कोई इंडस्ट्री और चालू नहीं कर पाए उसके लिए इन्होंने कहा कि 3 लीगल नोटिस जो है वो भेजने का काम किया है। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, अब तक आप लोग लीगल ही नोटिस भेजते रह जाइए। 9 लाख जो है जमा राशि आप लोगों ने तो जब्त कर लिया है, लेकिन 20 करोड़ का उन्होंने स्क्रैप बेचने का काम किया है। तो अब तक वास्तु स्थिति क्या है इन सभी स्थिति की? जो स्क्रैप है वो यथा वहां कायम है या नहीं, या बेच दिया गया उन लोगों के द्वारा, माननीय मंत्री भी है। तो महोदय हम ये जानना चाहेंगे। और उत्तर में कोई 2008 का भी महोदय उस समय मुख्यमंत्री जी के पास ही ये था डिपार्टमेंट। पूरा पूछ लीजिए, जवाब देने समय समाप्त होने पर जवाब दे देंगे। रिलायंस HPCL टू रिसीव 20 शुगर मिल्स, ये 2008 का बयान है महोदय।
क्या अब तक रिवाइव हो ही रहा है महोदय 2008 से सारे शुगर? माननीय मंत्री तो गन्ना उद्योग। कोई जिक्र नहीं है मोदी। महोदय, नेता प्रतिपक्ष को हम लोगों ने डिटेल जवाब दिया है और जो समस्तीपुर इंडस्ट्री के बारे में है उसमें हमने समस्तीपुर जो उद्योग है यह विनिसम इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता को, इसकी इकाई विनिसम इंटरनेशनल कोलकाता को मोबलिक 28.77 करोड़ रुपया में जूट एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स सहित की स्थापना के उद्देश्य से एक करारनामा एवं लीज डील दिनांक 5/3/21 को हस्तांतरित की गई है। 5/3/21 को समस्तीपुर का है। दूसरा जो है रैयाम, तो रैयाम के बारे में इस इकाई को मैसेज तिरहुत इंडस्ट्री लिमिटेड को 9.11 करोड़ रुपया में हस्तांतरित किया जा चुका है। रैयाम इकाई की अस्तित्व एवं भूमि का हस्तांतरण निवेशक को किया जा चुका है। इकाई स्थल पर चीनी मिल अब तक स्थापित नहीं होने के कारण 3 लीगल नोटिस दिया गया है। निवेशक द्वारा नोटिस में जी बाकी का तो जवाब प्लांट जो है ये प्लांट स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। तो महोदय ये जो न्यायालय की प्रक्रिया है और स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय से अवगत है, जवाब हो रहा है मंत्री का। स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय के प्रक्रिया से अवगत है। अब जो न्यायालय के अधीनस्थ मामला चल जाता है उसमें बिना न्यायालय के प्रतिफल आए हुए सरकार कुछ कर सकती है। ठीक है, बैठिए। हाँ, अध्यक्ष महोदय 3 मामले जो है वो न्यायालय में है, 3 इकाइयों का। इस उत्तर में साफ साफ है, सभी का नहीं है। आप कह रहे हैं कि 21/3 मार्च के 21वें इसी साल जो है आप लोगों ने एग्रीमेंट 21/5 को कह रहे हैं। 21/5 क्या तारीख फिर से थोड़ा दोहराएंगे? 5/3/21 को। 5/3/21 को यानी 5 मार्च को जो है 10 दिन पहले, यानी हमारा प्रश्न पूछने से पहले तब आपने इस चीज को जो है विभाग ने आपके करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभाग जो है कितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, कोई गंभीरता नहीं। दूसरी बात महोदय, इसमें हमने तो स्क्रैप के बारे में पूछा। जमा राशि 9 करोड़ का, स्क्रैप भेज दिया 20 करोड़ का, बाकी का पैसा और बाकी मिलों का जो पैसा है स्क्रैप है वो कहाँ गया? इसकी माननीय मंत्री महोदय ये राज्य सरकार ने जितने निगम की बंद चीनी मिल थी उसकी स्टेट बैंक से इसकी बीटिंग कराई और उस बीटिंग में जमीन और जो स्टेटस था इस सब के साथ उसका बीटिंग हुआ। उसके आधार पर लीगल तरीका से स्टेट बैंक ने इसको बीट निकाला और जो हाईएस्ट बीट था उसको दिया गया। और जो महोदय मंत्री जी जो है मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, यही नियमावली थी, ये स्टेट हम बता रहे हैं। तो जो महोदय कैसे मिला वो हमने नहीं, तो यही सिस्टम के द्वारा जो है स्क्रैप का, इनका स्क्रैप का प्रश्न ही नहीं है महोदय। ये बोलिए, बैठ जाइए महोदय, इसमें स्क्रैप का प्रश्न ही नहीं है। आप प्रश्न एक अलग स्क्रैप का प्रश्न नहीं है, ये महोदय चीनी मिल का बीट का प्रश्न है। तो स्टेट बैंक का मंत्री जी आप रिवाइव कैसे कीजिएगा? स्टेट बैंक ने जो बीट तैयार किया, जो लीगल कॉन्सेप्ट आया, उसके हिसाब से सरकार ने इस काम को किया। अब ये जो स्क्रैप का मामला, इसमें स्क्रैप का कोई प्रश्न ही नहीं है। करेक्ट कर रहे हैं महोदय, बैठ जाइए, बोलिए। यहाँ सब मत बोलिए, जब बोल रहे हैं तो सुनिए। SBI कैप के माध्यम से इन्होंने दिया 7 इकाई को, तो हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। वो तो SBI कैप के द्वारा आप लोगों ने दिया। आपका स्क्रैप का मामला है ना अध्यक्ष महोदय, हम पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा ना कि SBI कैप का जिक्र किया, हम कह रहे ठीक है, उसी के द्वारा जो है आपने जो है 7 को आपने दे दिया 7 मिलों को। लेकिन जो 7 मिलों को दिया, तो मान लीजिए जो स्क्रैप वहां शुगर मिल में था, आपको तो रिवाइव करना है, तो उसमें आप रिवाइव अब तक नहीं कर पाए। जो स्क्रैप रहता है, जिस
वो औने पौने दाम पे जो है आपने पहले शुगर मिल दे दिया और बाकी का मान लीजिए आपने जमाबंदी जो की है 9 करोड़ रुपए का आपने कार्रवाई की है कि जब्त कर लिया, जो जब्त कर लिया, लेकिन स्क्रैप तो 20 करोड़ का था। आप मेरा सवाल इसको लीज देने का नहीं। महोदय, और अध्यक्ष महोदय ये प्रश्न जो है स्क्रैप का सवाल ही नहीं उठता है महोदय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी प्रॉपर्टी को, माननीय मंत्री जी आप सुन लीजिए, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं और माननीय मंत्री जवाब देते हैं और पूरक प्रश्न में सदस्य की गंभीरता अगर जो दिखाई पड़ती है राज्य हित लोक हित में, तो उसको गंभीरता से लें, उसको जांच कराएं और जो पदाधिकारी अगर जो उस गंभीरता से जवाब नहीं देके बरगलाने का काम करते उस पर एक्शन और कार्रवाई से भी बात करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री खत्म नहीं हुआ, अब तक समय इन्होंने 7 इकाई का अध्यक्ष महोदय अब तारांकित अभी प्रश्न चल रहे हैं महोदय, अब नहीं समाप्त नहीं अभी प्रश्न चल रहे हैं, मेरा सप्लीमेंट्री चल रहा है महोदय, उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके बाद तारांकित जो है वो शुरू होना चाहिए। आपने जो तारीख आप सुन तो लीजिए, अब हो गया, अब हो गया अध्यक्ष महोदय, विषय अब जांच की बात हो गई। अब अध्यक्ष महोदय पूरी मेरे को अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का। 3 समय आपको 3 पूरक हो गया, नहीं हुआ है महोदय, 3 पूरक आपका हो गया, नहीं हुआ है महोदय। आपको कौन से 3 पूरक के मंत्री जी से पूछ दीजिए, कौन से मैंने 3 सप्लीमेंट्री पूछे तब हो गया, तो अगला तरक्की पे आप जाइएगा, जरा पूछ के बताइए कौन सा 3 सप्लीमेंट्री हमने पूछा। आप 3 बार उठ करके और 3 बार प्रश्न पूछा। अध्यक्ष महोदय हम करेक्ट कर रहे थे, एक ही उत्तर का, एक ही सप्लीमेंट्री। सुन लीजिए, हाँ हम कह रहे हैं कि आपने जो तारीख बताया केवल आपने एक ही का समस्तीपुर का तारीख बताया कि कब एग्रीमेंट हुआ, बाकी आप 7 का तो आपने बताया नहीं, है ना? अलग से तिथि नहीं बता दीजिएगा महोदय। हमने स्पष्ट उत्तर में जिक्र किया है कि स्टेट बैंक के द्वारा खुला बीटिंग हुआ, उस पे हम और जो लोग दिए तो स्टेट बैंक ने जो बीटिंग किया उस बीटिंग में जो उसका मूल्यांकन हुआ तो फैक्ट्री बेच दी गई, ग्रहण कर लीजिए, दे दी गई। इनकी बात को ग्रहण कर लीजिए। अरे भाई SBI से आपने राय मशुरा करके दे दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं। और सबका बताइए ना डेट, जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण करके बता दीजिए। महोदय हमने सबका डेट बताया है, सबका डेट बताया है, एक एक प्रश्न का उत्तर हमने स्पष्ट दिया है महोदय, और न्यायालय के अधीन है, एक एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए कि लीगल उसका कॉन्सेप्ट का जो न्यायालय में प्रक्रिया है उसकी जवाबदेही हमने साफ लिखा है कि PIL का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है महोदय। ठीक है, क्या आप 101 लाइन में बोलिए नेता प्रतिपक्ष, 1 लाइन में। हम 1 लाइन में बोल रहे हैं, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी के पास 7 का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तांतरण किया, 7 का डिटेल चाहिए, यही ना? कब 7 का डिटेल आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। 7 का डिटेल हमने दिया है, प्रश्न में महोदय 7 का डिटेल दिया है महोदय, प्रश्न देख लिया जाए, 7 का डिटेल दिया है, 7 के डिटेल में लौरिया और शुगर चीनी मिल HPCL को दिया गया है और हमने 7 का जवाब दिया, हमने महोदय 7 का जवाब दिया। ये सुशील मोदी जी का भाषण है, बजट भाषण। इस बजट भाषण में है अध्यक्ष महोदय, अब 10 मिनट पार गया श्रीमती ज्योति देवी, अब 10 मिनट आपका समय चला गया एक्स्ट्रा। जवाब एक ही चीज दोहराया जा रहा है, डिटेल में आपको अवगत कराएंगे। नहीं होना चाहिए महोदय, नियमावली के अनुसार सदन चलेगी ना, तो सप्लीमेंट्री तो पूछने का नहीं, तो सप्लीमेंट्री समय सीमा के अंदर एक बार महोदय जब पिक कर लिया गया तो पिक कर लिया गया। आया सुन लीजिए, 1 मिनट बैठ गए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न का आप जो उठा रहे हैं उसकी जांच कराकर उत्तर सदन को भेज देंगे। अब तारांकित प्रश्न श्रीमती ज्योति देवी, नहीं आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा तारांकित का समय चला गया, वो देखिए नहीं तारांकित प्रश्न में अब देखिए माननीय सदस्य का है।
आप सदन के वरीय सदस्य हैं, ज्योति देवी ये पूछती हूँ। नेता मंत्री गृह विभाग, आप जवाब दे देंगे, फिर दूसरे दोबारा कहेंगे, प्रश्न करेंगे, हम लोग करवा देंगे उसको। चलिए आजा जी। क्या एक ही पूरा खत्म हो? अपने खत्म। एक ही पूरा पूछे, दूसरा नियम अब पूरा नहीं है। देखिए 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, आपके लिए 10 मिनट। क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो जब तक खत्म नहीं होता 3 पूरक तब तक वो नहीं, चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष, अरे आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, शराब कीजिए, आप बैठिए। इसमें हम खाली एक और दूसरा पूरक जवाब दे दें कि आप 2000 दे पाएंगे क्योंकि आगे बढ़ चुके, आगे मंत्री आपका ग्रहण कर लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ग्रहण कर लेंगे, बोल दीजिए। महोदय फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे, फिर ये प्रश्नकाल का क्या मतलब है? हम लोग सदन चलाना अच्छा चाहते हैं। ये आप लोग बताइए, जो सत्ता एक ही पक्ष प्रश्न के में लोग नहीं पूरा चाहते तो- सदन का समय समाप्त कर दिया जाए? नहीं, जवाब दे दिया है, स्थगित का कोई औचित्य हो? औचित है महोदय, जवाब ही नहीं नहीं, आया। आप पूरा 3 पूछ चुके। हम तो आप देखिए, आपने सलाह दिया, लेकिन हम कह रहे हैं आसन की स्थगित नहीं होगा। आपके पूरक का जवाब ये देंगे और सदन को अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय- अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब नहीं, दूसरा माननीय पूरक- मंत्री गृह अध्यक्ष विभाग। महोदय, दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिए, वो जवाब देते रहे नहीं देते रहे, ठीक उनके है। रिकॉर्ड में तो आ बोलिए, जाए। हाँ बोलिए, बोलिए। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा, बैठ जाइए आप लोग बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, तब ना सुनेंगे। हम जाना आप चाहते- बैठ जाइए, संजय सरावगी जी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए, आप नियम, आसन का नियम सर्वोपरि है, बैठ जाइए आप लोग। नहीं, गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, आप छोड़ दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी, जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा उसका- पूछिए एक लाइन में। उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका रिजल्ट अलग होना से चाहिए। जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए, देते हैं अच्छा, कौन कौन यार? कहाँ कहाँ भटक से गए आ आप? जाते हैं यार? चलिए। हाँ, जवाब आता नहीं। चलिए, गृह विभाग बोलिए, पकड़- अब गृह विभाग। क्या मतलब नहीं, है? आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सवाल मूल प्रश्न ना बैठ जाइए आ आप। जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग सदन से वॉकआउट करते हुए तेजस्वी यादव के मंत्री पर टिप्पणी से सत्ता पक्ष के कई मंत्री और विधायक आग बबूला हो गए और सदन में जमकर हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि हम यहां जलील होने नहीं आए। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा उसका- पूछिए एक लाइन में। उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका रिजल्ट अलग होना से चाहिए। जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए, देते हैं अच्छा, कौन कौन यार? कहाँ कहाँ भटक से आ गए आप? जाते हैं यार? चलिए। हाँ, जवाब आता नहीं। चलिए, गृह विभाग बोलिए, पकड़- अब गृह विभाग। क्या मतलब नहीं, है? आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सवाल मूल प्रश्न ना बैठ जाइए आ आप। जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग, गृह विभाग, अब कोई सवाल ही नहीं पूछने का क्या मतलब है? बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्री
हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए, अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? सिलेंडर में बैठ जाइए सब लोग। आप बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा, कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद नंदकिशोर यादव ने भी कह दिया कि हम मंत्रियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बार बार मंत्रियों का अपमान करते हैं। माननीय नंदकिशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद अब बैठा, सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुन लीजिए। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठाई देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते। इसके बाद अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष के लोगों को नियमावली का पाठ पढ़ाया, जिसके बाद जाकर मामला ठंडा पड़ा। सदस्यगण, आपने जो कहा नियम के अनुकूल बात को रखे हैं और वरीय लोग से पहले भी हमने कहा है आसन से कि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कोई मूर्धन्य नहीं है। नियमावली के अनुसार ही सदन चलेगा। और हमने प्रतिपक्ष भी सत्ताधारी दल के अंग होते हैं, इसलिए आपको अवसर दिया लीड से हटकर। और अब सूचित प्रश्न के समय समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पूरक पूछने का हमने अवसर दिया। माननीय मंत्री जी को निर्देशित भी किया कि पूरक की आप जांच करवा लेंगे, गलत जवाब कोई न दे सके इसकी आप समीक्षा कर लेंगे। और मैं आगे से भी आग्रह करूंगा सभी सदस्यों से कि नियमावली का पालन करें। हम समय से बंधे हैं।